हेलो दोस्तों, तो अभी लगातार सेशन चल रही है आप सभी की आरआरबी एएलपी सीबी टू एग्ज़ाम की तैयारी जोरदार तरीके से चल रही होगी और तैयारी होनी भी चाहिए क्योंकि फिटर मैसनिस्ट और टर्नर की लगातार जो है सो आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराई जा रही है जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं जरूर जाके पीछे जो है आप देख सकते हैं। चलिए तो बता दें आपको, कल तक हमने पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है सो स्टील रूल और ये सब जितने भी आपको आए थे, है ना, स्टील रूल हो, फाइल हो, फ्लैट चीजल हो, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे। चलिए आज से हम लोग चलते हैं कैलिपर और उसके प्रकार के बारे में। कैलिपर बता दें आपको कि कैलिपर जो है आपको, एक को हम कहते हैं आउटसाइड कैलिपर, एक को कहते हैं इनसाइड कैलिपर। तो इसी में कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग किसी भाग के सिरे के समांतर रेखा खींचने में करते हैं। तो किसका उपयोग जो है सो समांतर रेखा खींचने में करते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा उसका नाम है जेनी कैलिपर। क्या कहते हैं? जेनी कैलिपर। और जेनी कैलिपर का ही दूसरा नाम है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। क्या नाम है? हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। जेनी कैलिपर एक मार्किंग टूल है। हर्माफ्रोडाइट कैलिपर तथा ऑडलेग कैलिपर, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑडलेग कैलिपर भी कहते हैं। इसके द्वारा जॉब किस तरह के समांतर रेखाएं खींचने में किया जाता है। किसी भी गोल छड़ का सेंटर भी इससे ज्ञात किया जाता है। किससे? तो जेनी कैलिपर से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में एक हस्त उपकरण प्रयोग किया जाता है जब एक गर्म वेल्डेड जॉब को संचालित किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो टोंग का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो टोंग का उपयोग किया जाता है ना। इसी को हम लोग कहते हैं संडासिया कहते हैं, है ना, फोर्जन और बिल्डिंग। चलिए क्लियर यहां तक। चलिए अगला नेक्स्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतःमापी कैलिपर का प्रयोग डैश मापने में करते हैं। अंतःमापी कैलिपर का उपयोग क्या मापने में करते हैं? तो याद रखिएगा कि छिद्र और कीवे दोनों का व्यास, है ना, यानी एक कोई स्लॉट है, मान के चलिए कोई स्लॉट है, इसे मापना है हमें, है ना, कोई स्लॉट है इसे मापना है। तो कैसे मापेंगे? तो इसमें आपको उपयोग किसका किया जाता है? तो याद रखिएगा हमेशा जो है आपको किसका, इसको मापना है। किसे मापिएगा आप? तो आप जो है सो इसमें अंतःमापी कैलिपर, या इसी को हम लोग इनसाइड कैलिपर भी कहते हैं। एक स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग करते हैं? तो स्लॉट मापने के लिए आंतरिक कैलिपर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? आंतरिक कैलिपर का उपयोग जो है सो करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है विषम भुजा कैलिपर, ऑडलेग कैलिपर कहते हैं इसको, का क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग जो है आपको बेलनाकार वस्तु का केंद्र का पता लगाने में करते हैं ना। बेलनाकार वस्तु का पता लगाने, केंद्र का पता लगाने में करते हैं ना। बेलनाकार वस्तु का केंद्र का पता लगाने में करते हैं, याद रखिएगा हमेशा। अगला क्वेश्चन है कि शीघ्र जमाव के लिए कौन सा कैलिपर उपयोग करते हैं, यानी कह रहा है शीघ्र जमाव के लिए कौन सा कैलिपर उपयोग करते हैं। स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर, या फर्म ज्वाइंट कैलिपर, या जेनी कैलिपर, या लेप ज्वाइंट कैलिपर। तो किसका उपयोग करते हैं याद रखिएगा। तो शीघ्र जमाव के लिए जो है स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर का उपयोग करते हैं। स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर क्या होता है? तुरंत आपको वहां पर जो है स्प्रिंग सेट हो जाता है, इसे हम लोग स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर भी कहते हैं, है ना, स्प्रिंग लगी होती है। ऑडलेग कैलिपर को किस नाम से नहीं जानते हैं? ऑडलेग कैलिपर को किस नाम से हम लोग नहीं जानते हैं? देखिए, जेनी कैलिपर कहते ही हैं, ऑडलेग कैलिपर कहते ही, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर कहते हैं, ट्रांसफर कैलिपर के नाम से जो है नहीं जानते, याद रखिएगा। अगला है साधारण कैलिपर के वर्किंग पॉइंट डैश होते हैं। साधारण कैलिपर का वर्किंग पॉइंट क्या होता है? हार्ड होता है, केस हार्डनिंग होता है, या नरम होता है। तो केस हार्डनिंग किया जाता है। कौन सा किया जाता है? तो केस हार्डनिंग जो है इसका किया जाता है। करा साधारण कैलिपर द्वारा मापा जाता है। साधारण कैलिपर द्वारा क्या मापा जाता है? साधारण कैलिपर द्वारा मापा जाता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो बता दें आपको अप्रत्यक्ष मापा जाता है, प्रत्यक्ष जो है माप नहीं लेता है। प्रत्यक्ष आपका स्टील रूल है, ये सब तो क्या है? अप्रत्यक्ष माप रहा है ना। कैलिपर क्या है? अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि साधारण कैलिपर बनाए जाते हैं। तो कैलिपर बनाए जाते हैं स्टेनलेस स्टील या माइल्ड स्टील के भी बनाए जाते हैं।
तो याद रखिएगा जब माइल्ड स्टील हो तो माइल्ड स्टील ही आप जो है टिक लगाइएगा। क्या हो जाए स्थान के बनते हैं, तो माइल्ड स्टील का जो है बनता है स्थान कैलिपर। अगला है कौन से कैलिपर को रिविट एवं वाशर द्वारा जोड़ा जाता है, कौन सा कैलिपर को रिविट और वाशर द्वारा जोड़ा जाता है, तो याद रखिएगा कि वो फर्म ज्वाइंट कैलिपर को जो है वाशर और रिवेट के द्वारा जो है जोड़ा जाता है। किसको, फर्म ज्वाइंट कैलिपर को, है ना, फर्म ज्वाइंट कैलिपर को कह रहा है। इसको जो है हम लोग रिवेट और वाशर के द्वारा जोड़ा जाता है। इसका साइज जो है रिवेट के केंद्र से माप लेने के लिए सिरे तक की गई दूरी को व्यक्त किया जाता है ना। ये दो प्रकार के होते हैं, एक फर्म ज्वाइंट और एक को कहते हैं हम लोग फर्म ज्वाइंट आउटलेग और फर्म ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर, है ना। अगला क्वेश्चन है कि बाहरी माप को अप्रत्यक्ष रूप से मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो आउटलेग कैलिपर किसका उपयोग करेंगे, तो आउटसाइड कैलिपर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, तो आउटसाइड कैलिपर का जो है उपयोग करते हैं। कह रहा है आंतरिक माप को अप्रत्यक्ष मापने हेतु कौन सा कैलिपर प्रयुक्त होता है। आंतरिक माप को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो इनसाइड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग कर देंगे, इनसाइड का। आउटलेग कैलिपर का दूसरा नाम क्या है, तो आउटलेग कैलिपर को ही हम लोग कहते हैं जेनी कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। कौन से कैलिपर के नाम से, तो जेनी कैलिपर के नाम से। अगला क्वेश्चन है किसे जॉब के समांतर रेखा खींचने का प्रयोग करते हैं, तो जेनी कैलिपर का ही उपयोग जो है समांतर रेखा खींचने में इसका उपयोग करते हैं, जेनी कैलिपर का, है ना। अगला है कौन सी औजार द्वारा एक गोल छड़ के सिरे पर लाइन खींचते हैं, तो बस वही है जेनी कैलिपर कहते हैं इसको हम लोग। और वर्नियर हाइट गेज की सहायता से भी जो है सो आप साइज माप सकते हैं ना। तो वर्नियर हाइट गेज भी हो जाएगा और आपको जेनी कैलिपर भी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के औजार में, आइए चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोण मापक यंत्र नहीं है, कोण नहीं मापता है कोण। एक है कोण प्लेट, एंगल प्लेट, ये एंगल तो मापता है 90 डिग्री, लेकिन ये नाम से स्पष्ट है ना, लेकिन ये मापता नहीं है। लेकिन देखिए एंगल गेज, बेवल प्रोटेक्टर या साइन बार, ये सब एंगल मापता है, लेकिन आपको एंगल प्लेट एंगल नहीं मापता है। वो केवल आपको समतलता या आपको एक वस्तु को सपोर्ट देने के लिए काम आता है। अगला है धातु कटाई के लिए छेनी कठोर की जाती है, कहाँ पर, तो बता दे कटाई के सिरे पर की जाती है। किस पर की जाती है, तो कटाई के सिरे पर की जाती है ना। किस पर, तो कटाई के सिरे पर की जाती है ना। अगला क्वेश्चन है कि सेंटर पंच का एंगल कितना होता है, तो सबको पता होना चाहिए 90 डिग्री होता है। कितना होता है सेंटर पंच का एंगल, 90 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन है कि चिपिंग पद्धति में निम्न में से कौन सा चीजल का उपयोग करते हैं। चिपिंग प्रक्रिया जो करते हैं तो इसमें से कौन से चीजल का उपयोग करते हैं। ए में है केप चीजल, बी में है हॉट चीजल, सी में है कोल्ड चीजल और डी में है साइड चीजल। तो याद रखिएगा हमेशा इसमें जो है हम लोग उपयोग करते हैं, इसमें उपयोग किनका करते हैं हम लोग, तो चिपिंग के लिए जो है ठंडी चीजल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, तो चिपिंग के लिए जो है ठंडी चीजल का उपयोग करते हैं, है ना। और कोल्ड चीजल को हाई कार्बन इस्पात से बनाया जाता है ना। किससे बनता है, तो SCS से बनता है, हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। अगला कह रहा है काटने के लिए पाइप की लंबाई को सूचित या चिन्हित करने हेतु उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है ना, काटने के लिए, है ना। उसे हम लोग कहते हैं स्क्राइबर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्राइबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, स्क्राइबर कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे स्क्राइबर है, ये बेंड स्क्राइबर है, ये बेंड पॉइंट होता है यहाँ पे, है ना, ये बेंड एंगल होता है, याद रखिएगा। और स्क्राइबर का जो बेंड होता है 12 डिग्री से 15 डिग्री पर ये जो है बेंड होता है, याद रखिएगा हमेशा। ये हो गया आपका स्ट्रेट पॉइंट हो गया। अगला है ड्रिफ्ट का काम क्या होता है, तो याद रखिएगा ड्रिफ्ट का काम जो है ड्रिल हटाना होता है ना। ड्रिफ्ट जो है ड्रिल हटाने में काम आता है, यानी जब भी अगर मान चलिए ड्रिल यदि लगा हुआ है तो ये ड्रिफ्ट होता है, ये है ना। देखिएगा ये आपका जो है थोड़ा सा टेढ़ा जो है आपका ड्रिफ्ट जैसा होता है, और इसे जो है हम लोग इसे हम ड्रिल मशीन में लगाकर उसे ड्रिल को निकालने का काम करते हैं, याद रखिएगा। तो ड्रिफ्ट का काम क्या होता है, ड्रिल को हटाना होता है। अगला क्वेश्चन है कि असेंबली कार में किस फ्लायर का उपयोग सर फ्लिप को निकालने के लिए फिट करने में किया जाता है, तो क्या होगा इसका हो जाएगा सर क्लिप प्लायर, है ना। किसका उपयोग किया जाता है, तो सर क्लिप प्लायर का उपयोग जो है
किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरता में वृद्धि करने तथा मजबूती को बढ़ाने के लिए गोलाकार एवं लंबी वस्तुओं को किस प्रकार की गोट की किनारी की जाती है? तो याद रखिएगा, सुंदरता बढ़ाने के लिए वाइड एज, है ना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वाइड एज का उपयोग जो है किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो वाइड एज का उपयोग जो है किया जाता है। अगला है, उपसकर के नाम बताइए, उस उपकरण का नाम बताइए, कर रहा है उस उपकरण का नाम बताइए जिसके द्वारा भारी लोड के उठाने के और खिसकाने का उत्तोलन प्रभाव किया जाता है, वह कौन सा है? तो क्रोबार कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? क्रोबार कहते हैं, जिसका उपयोग जो है कोई भारी वस्तु को उठाने और घसकाने में काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रिंक छेदक के बिंदु कोण जिसे हल्के छेद चिन्हित बनाने के लिए करते हैं वो कितना डिग्री का होता है? तो प्रिक होता है आपको 30 डिग्री पे। कितना डिग्री पर? 30 डिग्री, याद रखिएगा हमेशा। अगला क्वेश्चन है कि लकड़ी के बड़े किलो को निकालने के लिए भारी वस्तु उठाने के लिए उपकरण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, लकड़ी के कील्स निकालने के लिए जो है ना, किसका उपयोग किया जाता है? तो क्रोबार का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? क्रोबार का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? क्रोबार का उपयोग जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक धातु काटने की छेनी का निर्माण का सही प्रक्रम क्या है? यानी छेनी का निर्माण हम कैसे करेंगे, सो पूछ रहा है। तो क्या क्या करना पड़ता है पहले छेनी के निर्माण में, सो बताइए। कह रहा है, एक धातु काटने की छेनी के निर्माण का सही क्रम क्या क्या है? तो पहले तो ढलाई किया जाएगा, कास्टिंग होगा। पहले क्या हो जाएगा? कास्टिंग हो जाएगा। पहले क्या होगा? कास्टिंग होगा, तब फोर्जिंग होगा, तब हार्डनिंग होगा, है ना। कास्टिंग, फोर्जिंग, तब हार्डनिंग, कास्टिंग, फोर्जिंग, तब हार्डनिंग। CFH का उपयोग करेंगे, है ना, ABCD वाला में CFH का उपयोग करेंगे। कास्टिंग, फोर्जिंग और हार्डिंग, कास्टिंग, फोर्जिंग और हार्डिंग का उपयोग करते हैं। ट्राइंग प्लेन का प्रयोग किया जाता है। तो ट्राइंग प्लेन का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो सही एवं सीधे सतह से उत्पादन हेतु के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ट्राइंग प्लेन का उपयोग। अगला कह रहा है, रिवेट प्लेन का उपयोग बताइए। तो रिवेट प्लेन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो याद रखिएगा, रिवेट प्लेन का निर्माण जो है रिवेट के नियोजन एवं मृदुलन केंद्र की लकड़ी के खांचे के पताम प्लेन बनाने में किया जाता है ना, रिवेट प्लेन का उपयोग। अगला कह रहा है, बेंच रुखानी का उपयोग बताइए। तो बेंच रुखानी का उपयोग जो है सो कहाँ किया जाता है? ये सभी जो है सो आपको कारपेंटर में पूछे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो कि आपको कारपेंटर से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट है जरूर इसे जो है ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, बेंच रुखानी का उपयोग बताइए। तो बेंच रुखानी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो समान छेनीकार प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है ना, समान प्रयोजन कार्य के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटे माप और ड्रिल चिन्हित नहीं होते हैं, उनके नाप डैश के प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, ड्रिल गेज का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ड्रिल गेज का जो है उपयोग किया जाता है छोटे माप के लेने में। ट्राई स्क्वायर द्वारा डैश जांचा जाता है। तो ट्राई स्क्वायर द्वारा जो है आपको फ्लैटनेस यहाँ पर आता है, फ्लैटनेस कहते हैं। सो क्या बोलते हैं? फ्लैटनेस कहते हैं, है ना। और 90 डिग्री पर रिवेट जुड़ा होता है यहाँ पर, है ना। ट्राई स्क्वायर प्रायः जो है ब्लेड जो है हाई कार्बन स्टील से बनाकर हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, ताकि इसका स्टोक कभी भी कास्ट एल्यूमिनियम का बनाया जाता है ना। उसका स्टोक जो है सो आपको एल्यूमिनियम का बना दे या चाहे आपको कास्ट आयरन का बना दे, लेकिन उसका ब्लेड जो है ना हाई कार्बन स्टील का ही बनाया जाता है, याद रखिएगा। कह रहा है, प्लम्स बॉब डैश धातु की बनी होती है। प्लम्स बॉब किस धातु की बनी होती है? तो याद रखिएगा, पीतल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पीतल की बनी होती है। यही लट्टू जो कह रहे हैं ना, साहुल जिसको हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं? साहुल जिसको कहते हैं, जो आपको राजमिस्त्री रखते हैं ना, साहुल, ये किनका बना होता है? तो पीतल का बना होता है, लेकिन हमारे इधर जो लोहा का ही बन जाता है ना। तो लोहा का साधारणतः लोग बना लेते हैं, पीतल चूंकि महंगा आता है ज़्यादा, इसीलिए, है ना। एक क्वेश्चन यहाँ था कि युग्मक छेनी का उपयोग बताइए। तो युग्मक छेनी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आपको यह सभी युग्मक कार्य समान करने के लिए अत्यधिक उपयोगी है और जोड़े को परिष्करण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बेवल एड्स फॉर्मर चीजल डैश के लिए उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका उपयोग जो है बेवल एज फॉर्मर चीजल का उपयोग जो है संधियों को साफ करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? संधियों को साफ करने के लिए, ज्वाइंटों को साफ करने के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है ना।
अगला क्वेश्चन है, छैनी निम्न में से किस धातु की बनी थी? छैनी जो है बनी होती है वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। और छैनी का आकार जो है कभी गोल होता है ना, गोला भी होता है, षष्ठभुज भी होता है, अष्टभुज भी होता है। डायमंड पॉइंट छैनी जो है, डायमंड फ्लाइट छैनी जो है किसके तरह होता है? तो इसका धार हीरे की तरह तेज होता है ना। इसका धार कैसा होता है? तो हीरे की तरह जो है इसका धार जो है तेज होता है। किस छैनी का प्रयोग जो है आयताकार स्लॉट बनाने में करते हैं? तो याद रखिएगा क्रॉस कट चीजल का। आयताकार स्लॉट बनाने में, स्लॉट कर रहा है ना, तो याद रखिएगा क्रॉस कट चीजल का उपयोग किया जाता है ना। किस छैनी द्वारा भी आकार का ग्रुव काटने में करते हैं? तो भी आकार का ग्रुव अगर काटने में कर रहे हैं तो डायमंड पॉइंट छैनी के उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? डायमंड पॉइंट छैनी का उपयोग करेंगे। कास्ट आयरन चिपिंग के लिए फ्लैट चीजल का कोण कितना होता है? तो याद रखिएगा कास्ट आयरन के लिए, चिपिंग के लिए 60 डिग्री होता है ना। एंगल कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है। और स्टील के लिए 70 डिग्री और कॉपर के लिए 45। जितना आप जाइएगा हार्डनेस की ओर जाइएगा उतना ही उसका एंगल क्या हो जाएगा? बढ़ता हुआ चला जाता है ना। चलिए अगला है, एल्युमिनियम पे चिपिंग करते समय उसका एंगल कितना होना चाहिए? 30 डिग्री होना चाहिए। यानी सबसे आसान है, एल्युमिनियम सबसे हल्की धातु है, इसीलिए इसका उपयोग जो है आपको चिपिंग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कितना डिग्री पर? 30 डिग्री पर। यदि जितना आपको हार्डनेस आएगा स्टील आ जाएगा। स्टील का देखे थे ना, कितना स्टील का आया था? कास्ट आयरन पर 60 डिग्री का, स्टील का 70 है ना, और कॉपर पर 45 और यहाँ एल्युमिनियम पर 30। फ्लैट चीजल धारा से ग्राइंड होती है। फ्लैट चीजल की धार जो है ना किस पर ग्राइंड होती है? तो याद रखिएगा इससे कटिंग करते समय छैनी उछलती नहीं है, वह कट सही पड़ती है ना। इससे जो है ना कोई भी कटिंग सही से पॉइंट से बनती है। माइल्ड स्टील की चिपिंग करते समय झुकाव कोण कितना होना चाहिए? तो 34.5 डिग्री। कितना होना चाहिए? 34.5 डिग्री। पीतल का चिपिंग करते समय कितना होना चाहिए एंगल का झुकाव कोण? तो याद रखिएगा पीतल का यदि आप कटिंग कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए झुकाव कोण? झुकाव कोण इसका होना चाहिए आपको 32 डिग्री। कितना होना चाहिए? 32 डिग्री होना चाहिए। पीतल पर चिपिंग करते समय झुकाव कोण कितना होना चाहिए? 32 डिग्री होनी चाहिए, है ना। कितना याद रखिएगा? 32 डिग्री होनी चाहिए। की वेज काटने के लिए किस छैनी का उपयोग करते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं आपको क्रॉस कट चीजल कहते हैं। क्रॉस कट चीजल कहते हैं। क्या कहेंगे? क्रॉस कट चीजल कहेंगे, है ना। अगला है, सेंटर हेड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सेंटर हेड का उपयोग जो है आपको किसी भी जॉब के सेंटर बिंदु निकालने में इसका उपयोग जो है किया जाता है। सेंटर बिंदु निकालने में इसका उपयोग किया जाता है ना। क्लियर यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेट एज, है ना। स्ट्रेट एज का आप बनाए जाते हैं। स्ट्रेट एज किसका बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा स्टील या कास्ट आयरन का बनाया जाता है ना। हम लोग मिलते हैं आप लोग से, हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे और बाद बाकी जो भी क्वेश्चन है उन पर डिस्कस जो है हम लोग अब अगले नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद। और जो भी चैनल पर नए हैं जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्द से जल्द जो है पहुंच जाए। मिलते हैं आप लोग से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।